हेलो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाया जाए। हाउ टू प्रोटेक्ट बेबीज़ फ्रॉम थर्ड वेव ऑफ कोविड-19। जैसे कि हमें पता है कि कोरोना ने इस समय पूरे भारत में हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। ऐसे में जब अब ये तीसरी लहर बच्चों के लिए आ गई है, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि बड़े अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना की पहली लहर हमने देखा, बुज़ुर्गों पर हमला हुआ था। कोरोना की दूसरी लहर में जवानों पर हमला हुआ था, और अब कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपना शिकार बनाया है। बच्चे जो नहीं जानते उन्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा रिस्की है ये उनके लिए। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको उन्हें सेव करना है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कोरोना के लक्षण क्या हैं, ताकि अगर आपको बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समय पे उसका इलाज करा सकें। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या आपको प्रोटेक्शन लेना है। सबसे पहला आप देखेंगे, बच्चों के शरीर में आपको लाल चिकत्ते से नज़र आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि बच्चों में 1-2 दिन से अगर ज़्यादा बुखार कंटिन्यू देखने को मिलता है तो ये भी कोरोना का लक्षण है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि बच्चे के चेहरे का रंग बदलने लगेगा, बच्चे का चेहरे का रंग नीला सा पड़ने लगेगा। इसके अलावा आपको बच्चों में उल्टी और दस्त की समस्या देखने को मिलेगी, और इसके अलावा आप देखेंगे बच्चे के हाथ पैर में आपको सूजन दिखाई देगी। ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। अगर बच्चे में ये दिखाई देते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि समय पे इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रोटेक्शन लेना है, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच्चों को पहले ही बचा सकें। लेकिन उसके लिए हम पहले आपको कुछ सामान्य उपाय बताएंगे, उसके बाद आपको एडवांस में क्या करना है बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, 6 साल से बड़े बच्चे हैं अगर तो मास्क ज़रूर पहनाइएगा। 2 साल से छोटा अगर बच्चा है तो उन्हें बिल्कुल भी मास्क मत पहनाइएगा, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बच्चों को आप सोशल डिस्टेंसिंग समझाइए कि क्या होती है और क्यों उनके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आप बार बार साबुन से हाथ धोने की बच्चों में आदत डालिए। अगर बच्चे बार बार साबुन से हाथ धोएंगे तो उनके हाथों में अगर वायरस आ भी जाता है तो वो उनके शरीर के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए ये चीज़ बच्चे को समझाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ये तो हुई कुछ सामान्य बात कि आपको बच्चे को बताना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि आपको बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने हैं। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि इम्यूनिटी ही बच्चों को बचा सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आप उन्हें पीने के लिए गुनगुना पानी दें। गुनगुना पानी बड़ों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखें कि बच्चों को खाने के लिए खट्टे फल दें। खट्टे फल में विटामिन सी होता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप बच्चों को गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करवाइए, ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चौथे नंबर पे आप याद रखिएगा, बच्चे को पीने के लिए हल्दी वाला दूध दें, जिससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा आप एक एक्सरसाइज बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप उन्हें गुब्बारे फुलाने के लिए दीजिए। इससे भी जो सांस लेने वाली एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाएगी, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा अगर बच्चा नवजात है आपके घर में तो आप ध्यान रखिएगा, बच्चे को ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आने दें। माँ बार बार साबुन से हाथ धोए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। माँ अपनी एक्स्ट्रा केयर करे, क्योंकि अगर माँ में वायरस आ जाता है तो वो बच्चे को लगना कंफर्म ही है। इसीलिए माँ को अपनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा माँ स्तन की भी सफाई करते रहे, क्योंकि बच्चा उसी से अगर स्तनपान करता है तो बहुत खतरा बच्चों के लिए बढ़ जाता है। अगर उसमें गंदगी होती है तो माँ उसकी भी सफाई रखे, इन बातों का ध्यान रखे। तो नवजात के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर, उन्हें तो आप फिर भी थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, बट नवजात शिशु का ध्यान रखना तो आपका ही फ़र्ज़
वायरस है, आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ये सारी बातों को फॉलो कीजिएगा और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब तक घर में नहीं आई हैं तब तक कहीं ना कहीं आपको उतना समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आपके यहाँ गलती से वायरस आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने देखा है पूरा का पूरा परिवार मिटते हुए, बहुत लोग करीबी से जाते हुए लोगों को देखा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी अगर घर में आ जाती है, तो इसलिए वो ना आए उसके लिए आप पहले ही ध्यान रखिएगा और इन उपायों को पहले ही अपनाते चलिएगा ताकि कोई भी समस्या ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।